श्री राम जी महाराज ने जबरदस्ती समझा बुझा करके सुमंत्र जी महाराज जी को अयोध्या के लिए भेज दिया और गंगा जी के किनारे आए। केवट ने आज सभी नावों को बंद कर दिया है, कोई भी नाव नहीं चलाएगा, सबकी छुट्टी। और केवट एक नाव लेकर के गंगा के किनारे तैनात है। श्री राम जी ने केवट से कहा, केवट भैया नाव इधर लाओ, मुझे गंगा पार जाना है। केवट नहीं ले आए। जिनकी इच्छा और जिनके रुख को बड़े बड़े उन जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो विधि विदता हरि हरिता शिव शिवता सो जई, सो जानकी पति मधुर मूर्ति मोदमय मंगलमयी। जो ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाया, विष्णु को विष्णु बनाया, शंकर को शंकर बनाया और उद्भव इसे संहार की प्रभुता जिन्होंने प्रदान किया, ऐसे प्रभु के पास केवट सीधे मना कर देता है। राम जी की आज्ञा मेटने की शक्ति किसी में नहीं है। राम रजाई मेट मनमाही, देखा सना सुना कतहु को नहीं। राम जी की आज्ञा मेटने की शक्ति किसी में नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवी देवता सारे वेद शास्त्र पुराण सब इतिहास सब भगवान की श्वासा हैं और भगवान की इच्छा को कोई भी नहीं मेट सकता है। लेकिन आज मागी नाव न केवट आना, केवट ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। क्या कहता है? कहा है तुम्हारा मरम में जाना, आपका मरम मैं जानता हूं। किसका मरम जानता है? सारद श्रुत शेषा ऋषय शेषा जागों को नहीं जाना। सरस्वती जी, वेद, शेष जी, समस्त ऋषिगण, समस्त श्रुतियां और शेष जी जागों को नहीं जाना, जिसको कोई नहीं जानता उसके लिए कह रहा है कि काहे तुम्हार मरम में जाना, आपका मरम मैं जानता हूं। राम जी ने कहा, केवट भैया कौन सा मर्म हमारा जानते हो, बताओ। अरे महाराज मैं मोटी मोटी बात जानता हूं, बहुत वेद शास्त्र पुराण की बात नहीं जानता। हमने सुना है कि आप जनकपुरी जा रहे थे तो मार्ग में एक पत्थर मिला, पत्थर की मूर्ति, जिस पर आपने अपने चरण रख दिए तो नारी बन गई। जब पत्थर में आपने अपने चरण रखे तो नारी बन गई। ऐसा प्रभाव है आपके चरण धूल की, आपके चरण धूल का ऐसा प्रभाव है कि वह अहिल्या गौतम पत्नी बन गई। तो कहीं मेरी नाव नारी बन जाए तो फिर मैं क्या करूंगा? पाहन तेन काट कठिनाई, पाहन से पत्थर से काट कहीं कठोर नहीं होता है। जब पत्थर ही पत्नी बन गया तो काट में क्या दिक्कत है? अब काट कहीं पत्नी बन गया, नैया मेरी पत्नी बन गई तो मेरा सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। क्या चौपट हो जाएगा? यही प्रतिपालों सब परिवारू, नहीं जानो कुछ और खबारू। इसी नाव के द्वारा इस पार से उस पार मैं उतारता हूँ लोगों को, और जो मिलता है उसी से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। और कहीं नैया स्त्री बन गई तो मेरा तो चौपट हो जाएगा धंधा। अच्छा, एक बात है कि मान लो हमारी नैया जाए तो स्त्री बन जाए। हमारी नैया कहीं स्त्री बन गई तो मुझको मिले तो ठीक भी है, लेकिन तरनी मम
मुनि घरनी हो जाई, मेरी जो नैया है, नैया जाए मेरी और घर बसे बाबा जी का। क्योंकि आप पत्थर में जब पैर रखे थे वहां जनकपुर जाते समय, तो एक महात्मा जी आए और उस स्त्री को लेकर के चले गए। गए पतिलोक आनंद भरी, तो नाव हमारी जाए घर बसे बाबा जी का, तो ये भी ठीक नहीं है। मान लो हम इनको, नहीं भैया तुम्हें ले लेना, तुम्हारी नाव जाएगी तो तुम इन स्त्री को ले लेना। ना ना, एक काम तो कदापि नहीं करूंगा। हमारे यहाँ स्त्री पहले से है, यदि स्त्री और हो जाएगी तो आपस में लड़ेंगी और आपस में लड़ करके हमारे लड़कों को बाहर निकाल देंगी। जैसे आपकी माताओं ने आपस में लड़ाई किया और लड़ भिड़ करके अपने पति को आज्ञा दे दिया, बाहर कर दिया एक लड़के को। तो इस झंझट में मैं नहीं फंसूंगा। बहुत सारी पत्नी हम क्या करेंगे, बहुत सारी पत्नी हो जाएंगी तो आपस में लड़ झगड़ करके हमारे भी बच्चों को तुम्हारे जैसे बन बन में भटकना पड़ेगा। सुन केवट के बयन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन, चिते जानकी लखन तन। केवट के वचन सुन करके भगवान जो है मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान कहते हैं, केवट भैया अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं गंगा पार भी हो जाऊं और आपकी नाव भी बची रहे। प्रभु मैं आपके चरण को धो लूं तो आपकी रज छूट जाए। मुझसे आपके चरण से भय नहीं है, आपके चरण की रज से भय है। तो चरण को धो लूं, रज छूट जाए, तब फिर आप नैया में बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, नैया से मैं ही पार उतार दूंगा। राम जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। केवट राम जी की आज्ञा को पा करके पानी कठौता भर ले आवा, केवट राम रजाया सुपावा। कठौता में पानी भर करके ले आया और अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। आनंद में डूब करके भगवान श्री राम जी के चरणों को धोने लगा। भगवान श्री राम जी के चरणों को धोने लगा। एक चरण को उठा लिया। श्री राम जी महाराज गंगा पार होते हैं और विचार करते हैं, यह कह रहा था यही मेरा धंधा है, इसी से मैं इस पार से उस पार ले जाता हूँ और जो मिलता है इसी से सारा परिवार यही प्रतिपालों सब परिवारों, सारे परिवार का पालन पोषण करता है। अब इसको कुछ हम न दें यह तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा समझ करके भगवान श्री राम जी ने मन बन विचार करते हैं, क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। श्री किशोरी जी राम जी के मन की बात को जान करके अपने मणि की मुद्री उतारी। जो मणि में मुद्री पहनी थी किशोरी जी ने उतार करके राम जी को दिया। राम जी ने कहा, केवट उतराई लो। तो केवट चरण कहू अकुलाई, केवट ने चरण पकड़ लिए। हे भगवान, संसार में हम मोह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। संसार के लोग कहेंगे कि एक राजा को विपत्ति पड़ी थी तो राजा की प्रजा ने उनसे गंगा पार उतारने का व्यय लिया। आप मेरे राजा हैं, मैं आपको उतारा हूँ, ये तो मैं तो सेवक हूँ, मेरा ये धर्म ही है, मैं आपसे उतराई भला कैसे ले सकता हूँ। महारानी के हाथ की मुद्री में नहीं उतरवा सकता, ऐसा मुझसे कदापि नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा कि तुमने श्रम किया है, तुम अपना श्रम लो। श्री राम जी महाराज जी के वचनों को सुनकर केवट कहता है, भगवान संसार में भी लोग वार्ता प्रसिद्ध है, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। धोबी
से धोबी कपड़ा धुलाई नहीं लेता है, नाई से नाई बाल बनवाई नहीं लेता है, उसी प्रकार से हम लोग दोनों ही केवट हैं। आप भी केवट, मैं भी केवट। मेरे आप दरवाजे में आए हैं तो मैंने पार किया, और हे नाथ आपके दरवाजे पर सबको जाना ही पड़ता है। जिस दिन मैं आपके दरवाजे पर जाऊंगा उस दिन आप पार कर देना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत कीन प्रभु लखन प्रिय, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन रघु करुणायतन भगत विमल वर दे। राम लक्ष्मण जानकी जी ने बहुत अधिक प्रयास किया, लेकिन राम लक्ष्मण जानकी जी के प्रयास नहीं चल पाया। केवट ने कहा, नहीं प्रभु मैं कुछ नहीं लूंगा, हाँ फिरती वार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। फिरते समय आप आएंगे तो आपको फिर से उतरना पड़ेगा, और जब आप उतरना पड़ेगा, जो आप मुझे देंगे उतराई, मैं वो सिर धारण कर रखूंगा। इसका मतलब केवट यह कह रहा है कि हे नाथ अभी उऋण नहीं हुए हैं, आपको देना है, लेकिन फिरती बार यानी फिर से आपको सेवा देना है। आप इसी घाट से उतरेंगे तो मुझसे ही आप उतरना, मैं ही आपको उतारूंगा, और जब उतारूंगा तो आपके पास जो रहेगा उस समय आप मुझे दे देना। तो कहते हैं केवट उतारते समय उतरा और कहा, भगवान अभी भी आपके पास कुछ है तो नहीं, अब चलो हमको राज्य में ले चलो, तो वहीं आनंद से खाएं पिएंगे, अब ये कब तक हम धंधा करते रहें। तो भगवान श्री राम जी राज्य में केवट को ले गए और नाना प्रकार से खूब स्वागत सत्कार किया। उसके बाद केवट आया। इस प्रकार से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने केवट से बहुत प्रेम भरी मीठी मीठी वाणी में बात किया है। श्री किशोरी जी ने गंगा जी से मांगा है, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए, पूजिह सब मन कामना सुजस राय और जग छाए। हे देवी गंगे, आपसे मैं यही वरदान मांगती हूँ, श्री प्राणनाथ राम जी और देवर लखन के साथ मैं कुशलता पूर्वक 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके लौटूं और सब मेरी कामनाएं पूर्ण हों, सारे संसार में हमारे पतिदेव का यश छा जाए, यही मैं आपसे मांगती हूँ। श्री गंगा जी ने कहा है कि गंगा जी ने नाना प्रकार से वरदान दिया है, और निषाद राज को से भगवान ने कहा है कि तुम घर के ले जाओ। वह कहता है, हे भगवान, आप जहां जाकर के अपने अवधि का अधिकतर समय व्यतीत करेंगे, वहां पहुंच करके मैं आपके लिए कुटिया बना दूं, निवास स्थान बना दूं, सारी व्यवस्था कर दूं, फिर मैं लौट आऊंगा। आप मुझे यहाँ न रोकें, जहाँ आपको रुकना हो, जाकर के अधिक समय देना हो, वहाँ पर जाकर के मैं कुटिया बना दूं और सारी व्यवस्था कर दूं, जिससे आप प्रेम से वहाँ 14 वर्ष व्यतीत कर लें।